हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। हमने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले ग्रुप्स एंड रिंग्स, जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था, और न्यूमेरिकल एनालिसिस को हमने स्टार्ट किया था। बट क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन ही लग रही होंगी, सो हो सकता है कि मे भी पहले वाली ही सिचुएशन आ जाए, NA5 का ऑप्शन हो। तो ग्रुप्स एंड रिंग्स मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस जितना आपका हो गया है, एक बार उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर NA5 का भी होगा तो ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा, या नहीं भी हो रहा होगा तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें सिर्फ आपके आई थिंक 2 चैप्टर्स रहते हैं। लेकिन ग्रुप्स एंड रिंग्स काफ़ी थोड़ा लेंदी है, इसको हमने नहीं किया है। मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा था 1.3 की थ्योरम्स पे। जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट ग्रुप्स एंड रिंग्स के नेम से बनी हुई है, और आप में से बहुत सभी ने मैक्सिमम वो प्लेलिस्ट कंप्लीट देख भी ली है। बट फिर भी अगर आपको एक बार रिमाइंड करना है कि हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में क्या किया था, तो बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर है 14th या 15th, आप एक बार उसको देख लेना। देन आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे इसको स्किप किया था 1.3 की थ्योरम्स पे। उसी को वहीं से कंटिन्यू मैं आपको करवा रही हूँ आज, ठीक है। और अब इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने आपको कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड कर दी थी, वहाँ पे पेज बन गया है। जो भी कंटेंट मटेरियल मुझे आपको प्रोवाइड करना होगा वो मैं सीधा वहीं पे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे पिक्चर शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से ही वो बनाया है, ठीक है। देखो, आज जो हम थ्योरम करेंगे वो है इंटरसेक्शन पे बेस्ड। सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन पर जो बेस्ड है वो थ्योरम्स हम करते हैं। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। यहाँ पर देख लेना आप, अब इसमें थ्योरम्स आगे पीछे होंगी। और ये जो आपका एग्जांपल है सेकंड, देखो ये एक सेकंड एग्जांपल दिया हुआ आपकी बुक में, बट इसको मैं एज अ थ्योरम आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर सेकंड है, यहाँ से आप इसको समझ लेना, मैं आपको ये एज अ थ्योरम करवा रही हूँ। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स क्या है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है कि अगर H1 एंड H2 दो सब ग्रुप हैं जी के, तो अगर हम उनकी इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी एक सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले तो एक बार सब ग्रुप क्या था मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। ग्रुप क्या होता था? जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था। फर्स्ट वन इज़ कॉम्यूटेटिव, सेकंड वन इज़ एसोसिएटिव, थर्ड वन इज़ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ वन इज़ इन्वर्स। और एबिलियन प्रूव करने के लिए हम फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करा करते थे। तो वो तो था ग्रुप। अब सब ग्रुप क्या होता था कि अगर G एक ग्रुप है और H कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है उस ग्रुप G का, लेट से वो H है, तो अगर G किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है, तो H उसका सबसेट है अगर, तो H भी सेम उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर अगर एक ग्रुप बनाता है, तो इट मीन्स H जो है वो G का एक सब ग्रुप बन जाता है। ये सब ग्रुप की डेफिनेशन हुआ करती थी। डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो। अब यहाँ पे थ्योरम क्या कह रही है? अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप है किसी एक ग्रुप G के, तो अगर हम उनकी इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी एक सब ग्रुप ही होगा। तो करते हैं कैसे? देखो, हम मान लेते हैं, वैसे तो दिया ही हुआ है कि लेट G बी ए ग्रुप, ठीक है। G क्या है? आपका एक कोई भी ग्रुप है, और H1 और H2 उसके क्या है? सब ग्रुप्स है। किसके? G के। तो देखो, अब क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ये सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, इट मीन्स ये ग्रुप की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के साथ साथ ग्रुप भी है। ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर होगा, तो H1 में भी और H2 में भी आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। तो इट मीन्स मैंने मान लिया कि जो E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किस में है? H1 में है, और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किस में है? H2 में है, ठीक है। अब E1 सॉरी, इसको हम ए की मान लेते हैं क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में प्रूव करना है ना। तो इसको E1 E2 नहीं, ए के एलिमेंट मान लो कि आइडेंटिटी जो है वो E1 में भी है और आइडेंटिटी जो है वो H1 में भी है और H2 में भी है। अब सेम एलिमेंट H1 में है और सेम एलिमेंट H2 में है, तो इसको मैं इम्प्लाइज करके ये लिख सकती हूँ कि ये एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करेगा? इनकी इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो ई इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर कोई एक एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ये कैसा है? नॉन एम्प्टी है। कैसा है?
नॉन एम्प्टी, क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दैट मस्ट बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो हमने इसको नॉन एम्प्टी तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैंने मान लिया कि लेट ए कोमा बी कोई भी दो एलिमेंट हैं जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 में, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है ना, तो मैंने मान लिया कि ये दोनों एलिमेंट इसकी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है, देखो अब आपको ध्यान हो अगर तो लास्ट टू लास्ट थ्योरम हमने ना ये की थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उस टाइम बताया भी था। ये देखो, a necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that A belong to H, B belong to H, implies AB inverse belonging to H where B inverse is the inverse of B in G। क्या कह रहे हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H है अगर ग्रुप G का, उसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आप क्या करो, ए बी इन्वर्स को शो कर दो अगर H में। अगर ये चीज़ आपने शो कर दी ना तो वो एक सब ग्रुप बन जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप ये थ्योरम में अप्लाई कर सकते हो और ये वाली भी अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे जनरली इसी थ्योरम का अप्लाई करते हैं जहाँ पे भी सब ग्रुप प्रूव करना होता है। जैसे यहाँ पे करना है मेरे को, मैंने मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है इसमें और बी कोई एलिमेंट है इसमें, तो ये वहाँ पे ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ए बी इन्वर्स भी किस में होगा, इसमें होगा। ये चीज़ हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ए बी इन्वर्स भी इसी के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक सब ग्रुप है, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी प्रूव है कि अगर ऐसा है ए और बी कोई एलिमेंट है, ए बी इन्वर्स अगर उसमें मिल जाता है हमें तो वो एक सब ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ सेम चीज़ करने वाले हैं। तो मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे, नाउ मेरे को ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि ए बी का जो ए और बी का जो इन्वर्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे, क्योंकि ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है H1 में भी बिलोंग करेगा और H2 में भी बिलोंग करेगा। तो मैं ये लिख रही हूँ कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है H में, H1 में, और ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, H2 में, ठीक है। अब H1 क्या है, क्या मान रखा है, सब ग्रुप है, तो इस पे तो हम डायरेक्ट सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या थी कि अगर H1 एक सब ग्रुप है और ए और बी उसके कोई दो एलिमेंट्स हैं तो ए बी इन्वर्स H1 में बिलोंग करेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाय दैट थ्योरम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H1 में। और सेम मैं इसी पे प्रोबेबिलिटी लगाऊंगी कि ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H2 में। अब यही सेम चीज़ तो H1 में बिलोंग कर रही है और यही सेम चीज़ H2 में बिलोंग कर रही है, तो इसको इम्प्लाइज करके मैं क्या कह सकती हूँ कि ये कहाँ बिलोंग करेगी, H1 इंटरसेक्शन H2 में। हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए थे इनकी इंटरसेक्शन में और प्रूव कर दिया कि A और B इन्वर्स इसमें बिलोंग करेगा। तो बाय दैट थ्योरम इसका मतलब ये H1 इंटरसेक्शन H2 है वो क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया, किसका, इस ग्रुप G का। समझ में आया, दोबारा समझाऊं। देखो सबसे पहले तो आपको वो थ्योरम पता होनी चाहिए, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है दोबारा से देख लो, अगर नहीं समझ में आई है तो। बाकी आप वीडियो को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H है अगर ग्रुप G का, उसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मैंने H के कोई दो एलिमेंट ले लिए A कोमा B, तो अगर ए बी इन्वर्स H में बिलोंग कर जाए तो वो एक सब ग्रुप बन जाता है, और अगर ये कंडीशन हो तो वो सब ग्रुप बन जाता है। सब ग्रुप है तो ये होगा, ये है तो वो सब ग्रुप होगा। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम क्या थी, यहाँ पे हमारी थ्योरम ये थी कि H1 एंड H2 कोई भी दो सब ग्रुप हैं किसके, G के, तो प्रूव करो कि उनकी इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप ही होगी। मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक ग्रुप ले लिया G और दो इसके सब ग्रुप थे। अब क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ग्रुप के आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ को तो फॉलो करेंगे ही, तो इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने ई मान लिया, ई इसमें है और ई भी इसमें है। इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, तो दोनों में है तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। इट मीन्स यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो मिल गई कि ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी तो हो गया प्रूव। अब प्रूव ये करना है कि ये इसका सब ग्रुप है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये चीज़ शो करी, ठीक है। उसके लिए क्या किया, वो प्रॉपर्टी लगा दी H1 पे भी और H2 पे भी, और दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, बस दैट्स इट।
ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। उसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ये क्या कह रहे हैं कि आप सब ग्रुप की ना आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लो, मतलब सारे के सारे ग्रुप सब ग्रुप्स की फैमिली ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, तो वो भी एक सब ग्रुप होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, करते हैं इसको भी प्रूव हम। देखो मैंने मान लिया कि लेट एच लैम्डा, जहाँ पर ये जो लैम्डा है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल लैम्डा। आपकी मर्जी है, आप इसको एक कैपिटल ये लैम्डा भी ले सकते हो, या फिर जो आपकी बुक में इसको टी से डिफाइन कर रखा है आप इसको टी भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले लैम्डा का ना ये मतलब होता है कि इस इंडेक्स सेट बोलते हैं इसको, अगर टी से रिप्रेजेंट करोगे तो भी उसको इंडेक्स सेट बोलेंगे, इंडेक्स सेट। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ना लैम्डा की हर एक वैल्यू है, 1 2 1.2 2.3 अप टू इनफाइनाइट तक है ये। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए और हमने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो आप इसको लिख लेना लैंग्वेज में, लेट एच लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बी द फैमिली ऑफ सब ग्रुप वेयर दिस इज एन इंडेक्स सेट। ठीक है, मान लिया हमने ये। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमने कनेक्शन मान ली। तो देखो अब हम मान रहे हैं क्या कि जो h है ये क्या है, इन सब की इंटरसेक्शन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि h जो है वो इन सब की इंटरसेक्शन है, जहाँ पे जो लैम्डा है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल लैम्डा, और ये h लैम्डा। मतलब कुछ भी नहीं लिखा, इसको मैंने इसमें में लिख दिया कि ये इन सब की इंटरसेक्शन को बना के जो सेट बना उसका नाम मैंने h लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमने ये क्या है, एक सब ग्रुप है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी नहीं है, ये एक सब ग्रुप हम लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस ईच एच लैम्डा इज ए सब ग्रुप, क्योंकि हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए जो एच लैम्डा है, मतलब जैसे जैसे हम लैम्डा की वैल्यू को चेंज करेंगे, ये एक सब ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और ये क्या करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को भी कंटेन करेगा। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, वो बिलोंग करेगा किस में, एच लैम्डा के में, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल लैम्डा। हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए यहाँ पे इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करेगा। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि ई जो है वो बिलोंग करेगा किस में, इंटरसेक्शन में, किसकी, लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल लैम्डा और एच लैम्डा, इसमें ये बिलोंग करेगा। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो क्यों, अब ई हमने क्या दिखा दिया, इसकी इंटरसेक्शन में कंटेन एक एलिमेंट दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो चीज़ है, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है किसकी, लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल लैम्डा एच लैम्डा, ये नॉन एम्प्टी है। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये नॉन एम्प्टी है। समझ में आया? हमने क्या किया, हमने कोई भी ये सब ग्रुप मान लिया, तो सब ग्रुप है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। मैंने इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया ई, तो वो अगर इसमें है तो इसको मैंने इसकी इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया है, तो इसके अंदर हमने एक एलिमेंट शो कर दिया। अब एलिमेंट शो कर दिया तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी हुआ ना, ये अब नॉन एम्प्टी आ गया। अब ये नॉन एम्प्टी तो है, ये मुझे इसको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, सब ग्रुप है। अगर ऐसा हम प्रूव कर दें कि ये नॉन एम्प्टी है और सब ग्रुप है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ सब ग्रुप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लिख लेना इसको, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने मान लिया कि लेट ए कोमा बी कोई एलिमेंट है किसके अंदर, एच के अंदर। लेट ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एच बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। मैंने ये कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर मान लिए, तो वही सेम बात, वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। अब मुझे प्रूव करके दिखाना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि अगर ए कोमा बी किसी भी एच यानी कि जो नॉन एम्प्टी है सेट उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, अगर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दूँ कि ए बी इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है,
अगर ए बी इन्वर्स भी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। अभी ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सबसेट है। क्या है, सबसेट है। तो ये नॉन एम्प्टी तो था ही। अब क्योंकि ये सबसेट है, इस सबसेट के मैंने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, अगर मैं इन पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दूँ तो ये सब ग्रुप बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो कराते हैं हम। देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि जो ए कोमा बी है वो कहाँ में बिलोंग कर रहे हैं, एच में बिलोंग कर रहे हैं, एच में बिलोंग कर रहे हैं। और एच यहाँ से देखो, एच है क्या, एच है इंटरसेक्शन किसकी, लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल लैम्डा और एच लैम्डा, यानी कि एच इसकी इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब जो ए है वो किस में बिलोंग कर रहा है, हर किसी एच लैम्डा की इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है ना। और जो बी है वो भी हर किसी एच लैम्डा की इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियस ही बात है ना, हर किसी के लिए ये चीज़ अप्लाई होगी। ए भी इसमें बिलोंग कर रहा है और बी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, और ये जो है वो हर एक एलिमेंट हमने क्या मान रखा है, देखो ऊपर ही ये जो एलाइट हमने क्या कर रखा है, ये हर एक सब ग्रुप है। यानी कि ए किसकी इंटरसेक्शन में जा रहा है, इसकी इंटरसेक्शन में जा रहा है, और ये खुद क्या है, एक सब ग्रुप है। ऐसे ही बी इसकी इंटरसेक्शन में जा रहा है और ये खुद क्या है, एक सब ग्रुप है। तो इस पर तो हम सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये अगर ए इसके अंदर जा रहा है और ये एक सब ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या लिख सकती हूँ कि जो ए बी इनवर्स होगा वो किसके अंदर जाएगा, एच लैम्डा के अंदर जाएगा, जाएगा ना। समझ रहे हो आप मेरी बात। यहाँ से देखो तो भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो यानी कि अगर ए कॉमा बी इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी इनवर्स भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक सब ग्रुप है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉमा लगा के, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ए बी इनवर्स इसमें बिलोंग करेगा। तो हमने यही तो दिखाना था, अगर ए बी इनवर्स इसकी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन में क्यों बिलोंग करेगा, ए अलग से इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी अलग से इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और ए बी इसकी इंटरसेक्शन में भी तो बिलोंग कर रहे हैं ना। यहाँ से देख लो, ए कॉमा बी इसकी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तभी तो इंटरसेक्शन में आए। ये खुद एक सब ग्रुप था, तो सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी कि अगर ये कोई दो एलिमेंट इसकी इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो दूसरे वाले एलिमेंट का इन्वर्स यानी कि ए बी इन्वर्स इसमें जाएगा, इस ठीक है, इसकी इंटरसेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी, वो जो उस थ्योरम में हमने पढ़ी थी कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी है और सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे इसने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी कि ए बी इन्वर्स इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। ये तो हमें शो करना था कि अगर हम इसकी इंटरसेक्शन ले ले, कोई आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले ले ऐसे सब ग्रुप्स की, ये सब ग्रुप्स थे ना, ये हमने सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन मान रखी है, तो ये भी क्या आ गई है, एक सब ग्रुप आ गई। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया। वैसे इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, बट फिर भी अगर दोबारा ना समझ, मतलब एक बार ना समझ में आए तो एक बार आप दोबारा खुद से करके देख लेना, या दोबारा सुन लेना, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, वो वाली थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली है हमने सब ग्रुप की, और इसको भी एक ग्रुप सब ग्रुप प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको आप खुद कर सकते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि एक थ्योरम की तरह है, तो मैं आपको एग्जाम्पल समझ लो, थ्योरम समझ लो, कुछ ही समझ लो, वो मैं आपको करवा रही हूँ। देखो क्या है, शो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। ये है आपकी थ्योरम। क्या है, शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। मतलब अगर दो सब ग्रुप है H1 और H2, यानी कि उनकी यूनियन कर दिया आपने, H1 यूनियन H2, और उनकी यूनियन को सब ग्रुप शो करना है, तो ये काम तभी हो सकता है जब उनमें से एक दूसरे के अंदर कंटेन करे। या तो H1 उसके H2 के अंदर कंटेन करे, या फिर H2 H1 के अंदर कंटेन करे। और इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन है, तो मतलब अगर H1 H2 में कंटेन कर रहा है या H2 H1 में कंटेन कर रहा है, तो H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप होगा। और अगर H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है तो उन दोनों में से कोई एक किसी में कंटेन करेगा। दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, तो ये थ्योरम थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है बट आसान है। देखो कैसे करनी है। देखो इसके दो पार्ट है, तो पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं
कि सपोज करते हैं कि वन ऑफ देम इज कंटेन इन अदर, ठीक है, वन ऑफ देम इज कंटेन इन अदर। मैंने यहाँ पे जो ग्रुप माना है वो जी एक ग्रुप माना है और ए और बी सब ग्रुप माने हैं, ठीक है, ए और बी सब ग्रुप हैं, जी एक ग्रुप है। अब मानना है ना कि उनमें से एक किसी में कंटेन कर रहा हो, तो ठीक है। देखो अगर हम ये मान लें कि ए कंटेन कर रहा है बी में, ठीक है, और ये भी कंडीशन हो सकती है कि भाई बी कंटेन कर रहा हो ए में, है ना, या तो ये, ठीक है। तो देखो अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, ध्यान से देखना, ये ए और बी दोनों क्या है, सब ग्रुप्स है, मतलब ए कंटेन कर रहा है बी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो है ही, सॉरी बी के सारे एलिमेंट ए में है, तभी तो ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूँ यहाँ से, ए यूनियन बी, तो वो क्या आएगा, ए आएगा, सॉरी बी आएगा, बी, क्योंकि ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में, बी बड़ा हुआ ना, ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, इट मीन्स बी सेट क्या है, बड़ा है, बी यहाँ पे सब ग्रुप है तो ये बड़ा है, तो इनकी अगर मैं यूनियन निकालूंगी तो बी आएगी। और यहाँ पे देखो बी कंटेन कर रहा है ए में, तो इसका मतलब ए बड़ा है, तो अगर मैं ए और बी की यूनियन करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, एक सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप जी का। देखो हमें क्या शो करना था, अगर इन दोनों में से कोई भी एक किसी में कंटेन करे तो इनकी यूनियन को एक सब ग्रुप शो कर दो। तो ध्यान से देखो हमने ए और बी क्या मान रखे थे, दो सब ग्रुप मान रखे थे ना अलग अलग, ए अलग से सब ग्रुप है, बी अलग से सब ग्रुप है। आपने ए और बी की यूनियन करी तो बी मिला, ए और बी की यूनियन करी तो ए मिला। एक तरफ से आपको ए मिल रहा है, एक तरफ से आपको बी मिल रहा है, जबकि दोनों हैं क्या, सब ग्रुप तो है। तो ऐसे करो या ऐसे करो, मिल तो आपको सब ग्रुप ही रहा है। तो इसलिए यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि ए यूनियन बी कैसे भी निकाल लें वो एक सब ग्रुप ही आ रहा है, किसका, जी का। बस ये तो इतना सही पार्ट था, समझ में आया, कुछ भी नहीं किया। अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो बी सेट बड़ा है, बी ए में कंटेन कर रहा है तो ए सेट बड़ा है। यूनियन निकाल के देखिए, एक बार बी आया एक बार ए आया, दोनों ही सब ग्रुप है, तो इसका मतलब इनकी यूनियन करोगे तो सब ग्रुप मिलेगा। बस ये वाला पार्ट तो इतना ही था। अब दूसरा पार्ट देखो, कन्वर्सली सपोज दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है कि इनकी यूनियन एक सब ग्रुप है और ये एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्सली सपोज कर लिया मैंने क्या, कि ए यूनियन बी सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप जी का, ठीक है। मैंने ये सपोज कर लिया। तो मुझे प्रूव क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव इधर ए कंटेन इंटू बी और बी कंटेन इंटू ए। उन्हें कहा है ना कि एक करेगा। तो अब मैंने मान लिया कि इनकी यूनियन एक सब ग्रुप है, तो मुझे प्रूव करना है कि या तो ए बी में कंटेन करे या फिर बी ए में कंटेन करे, कोई तो एक किसी में कंटेन करे, ठीक है, ओके। तो अब मान लेते हैं, अब ये चीज़ मुझे प्रूव करके दिखानी है ना, तो मैं इससे उल्टा लेट करके चलूँगी ताकि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए और ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाए। तो मैंने मान लिया लेट इफ पॉसिबल, मैं उल्टा सपोज करके चलूँगी कि ए बी में कंटेन नहीं करता। मुझे शो तो करना है कि या तो ए करे या बी करे, बट मैंने मान लिया कि ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता, ठीक है। अब अगर ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता तो देखना ज़रा ध्यान से कि नाउ अगर ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता तो इसका मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एन एलिमेंट, लेट्स सपोज दैट दिस इज स्मॉल ए, जो कि ए के अंदर बिलोंग कर रहा है बट वो बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। क्या लिखा मैंने ये लिखा है कि ए ना बी के अंदर कंटेन नहीं कर रहा। अगर ए बी के अंदर कंटेन कर रहा होता तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होते, बट क्योंकि यहाँ ए बी के अंदर कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसके अंदर कम से कम, ज़्यादा तो कितने भी हो जाए, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो है जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो मैंने मान लिया कि वो स्मॉल ए एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन वो बी में नहीं है। यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाइज हो गई, ठीक है।
अब देखो ए किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, लेकिन ए बी में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा ना। अब ये तो मैंने केस लिया कि अब जब ए बी में कंटेन नहीं कर रहा, ऐसे ही मैं सिमिलरली ऐसे मैं ऐसे ले लूँ कि मान लो कि बी भी ए में कंटेन नहीं कर रहा, बी भी ए में कंटेन नहीं कर रहा, तो सेम लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट एन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट ज़रूर है कोई ना कोई, मैंने उसको स्मॉल बी मान लिया, कि जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ से वो बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन को मिला दो, देखो इन दोनों कंडीशन को मिलाना ज़रा, ये क्या कह रही है दोनों कंडीशन कि ए तो ए में बिलोंग कर रहा है और बी बी में बिलोंग कर रहा है। ए तो ए में बिलोंग कर रहा है और बी बी में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए कोमा बी बिलोंग करेंगे इनकी यूनियन में। यूनियन इंटरसेक्शन में तो वो एलिमेंट्स आ गए जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन यूनियन का मतलब या तो वो ए में है या फिर वो बी में है, ठीक है। तो ए कोमा बी किस में बिलोंग करेंगे, ए यूनियन बी में, ठीक है। और ए यूनियन बी क्या लेके चले हैं ऊपर से शुरू से ही, कन्वर्सली सपोज ए यूनियन बी इज सब ग्रुप, तो ए यूनियन बी को मैं क्या लेके चली हूँ शुरू से, सब ग्रुप लेके चली हूँ। तो इसका मतलब ये एक सब ग्रुप तो है और इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स है। अब वही कंडीशन आ गई कि ये सब ग्रुप तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, ये सब ग्रुप तो ऑलरेडी थे, इस सब ग्रुप के अंदर ये दो एलिमेंट आ गए। अब कंडीशन ये आ गई कि अब ए बी में कंटेन कर रहा है, देखो ये देखो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ये क्या है एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। ग्रुप में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है ना, अगर क्लोजर लॉ होल्ड करता है ना, अगर ए अलग से एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, बी अलग से एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इनकी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ए बी कर दूँ, तो वो भी इनकी यूनियन में जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी सब ग्रुप हम लेट करके चले हैं। तो इसका मतलब ए बी की प्रोडक्ट यानी कि ए बी एलिमेंट किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि ए बी यूनियन में है, यूनियन का मतलब या तो वो ए में है या तो वो बी में है और या तो वो दोनों में है, क्योंकि यूनियन में तो वही जाता है ना। तो देखो दोनों में नहीं, या तो वो ए में है या फिर वो बी में है। अब यहाँ से दो केस अराइज हुए। केस नंबर 1 क्या अराइज हो रहा है कि ए बी किसके अंदर है, ए के अंदर है, ये अगर मैं मान के चलूँ तो देखो ए बी अगर ए में है तो इसका मतलब ए में है। अब ए क्या है, ये सब ग्रुप है ना, ये हम क्या लेके चले हुए हैं, सब ग्रुप लेके चले हुए हैं, तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो अगर ए में है तो इसका इन्वर्स भी ए में होगा, क्योंकि ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ये क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो मतलब ग्रुप तो है ही, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यहाँ पे आप लिख लेना, क्योंकि ए क्या है, एक सब ग्रुप है, ठीक है। ए इन्वर्स भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब देखो नाउ ए इन्वर्स और ए इन्वर्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है और ए भी तो इसके अंदर बिलोंग कर ही रहा था। यहाँ पे अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ अगर ऐसे कि ए इन्वर्स और ए भी बिलोंग करेंगे ए में, मैंने वो यहाँ पे क्लोजर लॉ अप्लाई कर दिया कि ये अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो वो भी ए में बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ अप्लाई कर दो, इनको अगर मैं एक साथ लिख दूँ ऐसे और इस बी को मैं अलग से लिख दूँ ऐसे, तो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन खुद की इन्वर्स के साथ क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है, और इंटू बी, और वो किस में बिलोंग करेगा, ए से, तो बी इंटू ई इज़ बी, तो बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। लेकिन यहाँ से देखो बी तो ए के अंदर बिलोंग कर ही नहीं रहा था और यहाँ से हम कह रहे हैं कि बी तो ए में बिलोंग करेगा। इसको कोई भी इक्वेशन लेट करके, लेट सपोज ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, तो यहाँ पे आप लिख देना विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन 2 3। अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि बी ए के अंदर तो कंटेन नहीं कर रहा, यानी कि ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब हमने जो प्रोसेस करा ये सारा गलत हो गया, गलत एज्यूम करा। इसका मतलब ए बी ए में तो बिलोंग कर नहीं रहा, ठीक है। तो हमारे पास अब दूसरा केस क्या बचा कि अब ए बी किस में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा, यही केस बचा। अब वही सेम अप्लाई कर दो यहाँ पे प्रोसेस
कि बी क्या है, बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो फिर इसका इन्वर्स भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, बी के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक सब ग्रुप है। ठीक है, अब बी इन्वर्स इसमें बिलोंग कर रहा है और ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो फिर से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ लगा दो, बी इन्वर्स और बी को एक साथ रख लो और ए को एक साथ रख लो, और ये बिलोंग कर रहे हैं बी में, तो ये तो ई हो गया और ये ए था, तो ई इंटू ए इज़ ए, तो ए किस में बिलोंग कर गया, बी में। लेकिन देखो यहाँ पे ए तो बी में बिलोंग कर ही नहीं रहा था, तो ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू टू। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि ए बी ना तो ए में बिलोंग कर रहा है, ए बी ना तो बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या ही ऑप्शन बचा, अगर ए बी ना तो ए में है, ए बी ना तो बी में है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ए जो है या तो वो बी का सबसेट, देखो यहाँ से क्या आ गई भाई, इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा ना, कंट्राडिक्शन आ गई। अब यूनियन में तो वही एलिमेंट आएंगे, या तो वो इसमें बिलोंग कर रहा हो या वो इसमें बिलोंग कर रहा, लेकिन हमें तो मिल ही नहीं रहा, ना वो इसमें मिला ना वो इसमें मिला, तो ये क्या आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। मतलब ये जो हमने माना था ना, ये गलत आ गया। अब ये गलत क्यों आया, देखो यहाँ से वापस चलो, ये गलत इसीलिए आया क्योंकि हमने ये मान लिया था कि लेट इफ पॉसिबल कि ए बी का सबसेट नहीं है, और साथ साथ ये भी माना था कि लेट इफ पॉसिबल कि बी ए का सबसेट नहीं है। तो ये सारी की सारी कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई क्योंकि हम एज्यूम ही गलत करके चल रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका मतलब या तो ए बी का सबसेट होगा या फिर बी ए का मतलब कंटेन करेगा, या तो ए बी के अंदर कंटेन करेगा या फिर बी ए के अंदर कंटेन करेगा, दोनों में से एक तो ज़रूर कंटेन करेगा ही करेगा। यहाँ पे लिख लेना इधर ए कंटेन टू बी और बी कंटेन टू। समझ में आई, दोबारा से रिपीट करा देती हूँ एक बारी। देखो क्या था, इसमें कोई भी ग्रुप था जी और दो उसके सब ग्रुप थे। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था कि अगर ये सब ग्रुप है, अगर मतलब हमें ये प्रूव करना था कि ए यूनियन बी सब ग्रुप होगा अगर ए बी में कंटेन करे या फिर बी ए में कंटेन करे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रोसेस तो बड़ा आसान सा था। अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो उसकी यूनियन में बड़ा सेट जो है यानी कि बी है वो आ गया, और अगर बी ए में कंटेन कर रहा है तो इसकी यूनियन में ए आ गया। ये ऑलरेडी एक सब ग्रुप थे, तो इनकी यूनियन हमने कैसे भी निकाली, वो एक सब ग्रुप आ गई। यहाँ ख़त्म हो गया प्रोसेस। लेकिन कन्वर्स में हमने क्या दिखाया, हमने मान लिया कि ए यूनियन बी एक सब ग्रुप है जी का। अब मुझे प्रूव करना था कि या तो ए बी में कंटेन करे या बी ए में कंटेन करे। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं इसको उल्टा लेके चली कि ए बी में कंटेन नहीं कर रहा और ना ही बी ए में कंटेन कर रहा। अब अगर ए बी के अंदर कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि ए का कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, और बी कंटेन नहीं कर रहा है ए में, इसका मतलब बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो मैंने वो एलिमेंट्स मान लिए, वो ए और बी मान लिए। ठीक है, तो ए में बिलोंग कर रहा है, बी बी में बिलोंग कर रहा है, ए बी में नहीं है और बी ए में नहीं है। यहाँ से मुझे ये दो इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, अब ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी इनकी यूनियन में बिलोंग करेंगे, और इनकी यूनियन एक ऑलरेडी सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे मैंने क्लॉजल लॉ अप्लाई कर दिया कि ए बी किस में बिलोंग करेगा, इनकी यूनियन में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ए बी ए में है या ए बी में है। तो हमने प्रोसेस करके देखा तो ए बी ना तो ए में मिला और ना ही वो बी में मिला, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आई इसीलिए क्योंकि हम मान के ही गलत चले थे। जो हमने लेट किया था, लेट इफ पॉसिबल, ये गलत था, और ये हमने मानना ही इसलिए था ताकि एंड में जाके कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए और जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रूव हो जाए। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि सब ग्रुप, अगर यूनियन सब ग्रुप है तो उनमें से एक ना एक दूसरे के अंदर कंटेन हो रहा होगा, और अगर कंटेन हो रहा है तो उनकी यूनियन एक सब ग्रुप है। तो ये थी आपकी थ्योरम। आज इतना ही करेंगे क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं इसमें करवा भी नहीं पाऊँगी। इसको इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी अगर पहले वाला कुछ रह गया होगा, कोई थ्योरम रह गई होगी, तो डोंट वरी, मैं उसको करवा दूँगी। ये मैं सोचना कि मैंने छोड़ दिया, मैं चेक कर लूँगी लास्ट की वीडियोस में। ठीक है, कोई थ्योरम बीच में स्किप हो गई हो तो वो मैं करवा दूँगी। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करवा ही रही हूँ आपको। जैसे मैंने ये वाली थ्योरम करवा दी, सेकेंड एग्जाम्पल करवा दिया, और भी जो पहले से रहता होगा वो मैं ज़रूर करवाऊँगी आपको। बाकी अभी हम इसके क्वेश्चन में देखती हूँ, आपको करवाऊँगी या फिर आपको करने के लिए कहूँगी।
साइक्लिक ग्रुप शुरू करेंगे वरना हम, ठीक है। मैं देख लूँगी जैसे भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर ये वाले थ्योरम में किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।